ईरान अमेरिका के बीच वार्ता पर सस्पेंस और बढ़ गया है और गहरा गया है। पाकिस्तान में यूएस ईरान वार्ता की अब संभावना बहुत ही कम है। इस्लामाबाद में रेड जोन हटाया गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशफाक डार ने ऐलान किया, शांति के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इशफाक डार की तरफ से यह कहा गया, लेकिन आपको याद होगा कि बातचीत को लेकर, वार्ता को लेकर जो पाकिस्तान है उसने इस्लामाबाद में लॉकडाउन तक लगा दिया था, लेकिन अब जो रेड जोन है उसको हटा दिया गया। बड़ा इंडिकेशन है कि शायद से पाकिस्तान में बात हो ही ना पाए। और ईरान यूएस वार्ता पर अब पाकिस्तान का बयान भी आया है। यूएस वार्ताकारों की पाकिस्तान आने की संभावना नहीं है। विटकॉफ, कुशनर फिलहाल पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो यूएस डेलीगेशन की पाकिस्तान आने की संभावना नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से तैयारियां की गई थी, लॉकडाउन तक लगा दिया गया था और सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन वार्ता नहीं हुई है दूसरे फेज की। और इसको लेकर पाकिस्तान का कहना है, दावा है कि अब पाकिस्तान आने की संभावना यूएस डेलीगेशन की नहीं। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में एक और जहाज जब्त किया गया। आईआरजीसी ने जहाज एपामिनोडांस को जब्त किया। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। यह देखिए आप, ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो जारी किया। ईरान की सड़कों पर उतरी महिला ब्रिगेड, हथियार के साथ ईरानी महिला ब्रिगेड का मार्च में छोटी बच्चियां भी हथियारों के साथ नजर आई हैं। ये देखिए तस्वीरें, ईरान की सड़कों पर महिला ब्रिगेड का मार्च, हथियारों के साथ महिला ब्रिगेड नजर आई। और वही मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो कि ईरानी संसद स्पीकर हैं, कालिबाफ ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। बाब अल मंदेब को बंद करने की चेतावनी दी। कालिबाफ ने एक्स पर कोड वर्ड में पोस्ट किया। ये देखिए आप, दे ब्रैग अबाउट द कार्ड्स, लेट्स सी सप्लाई कार्ड्स, डिमांड कार्ड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा सांकेतिक तौर पर कालिबाफ की तरफ से ये पोस्ट किया गया और बाब अल मंदेब को बंद करने की चेतावनी, यानी कि जो बचे हुए पत्ते हैं उनका भी इस्तेमाल अब ईरान कर सकता है। और आपको पता होगा कि बाब अल मंदेब की बात करें तो यहां पर जो हूती विरोधी है, हूती लड़ाके हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। तो क्या उसका इस्तेमाल, अपने एक और प्रॉक्सी का इस्तेमाल इसके लिए ईरान करने वाला है। तो कालिबाफ ने एक्सपायर कोड वर्ड में पोस्ट किया और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, यह है मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का ये पोस्ट। दे ब्रैग अबाउट द कार्ड्स, लेट्स सी सप्लाई कार्ड्स इक्वल्स टू डिमांड कार्ड्स, एसवेच पार्टी प्लेट प्लस बीएम अनप्लेट प्लस पाइपलाइंस अनप्लेट। आप देखिए पार्शली प्लेट, यहां पर ये लिखा हुआ एसवेच पार्शली प्लेट और लेकिन अनप्लेट, यानी ये कार्ड से पत्ते अभी खोले नहीं गए हैं, आईएनफी रिलीज। तो ये बहुत ही ज्यादा एक कोड लैंग्वेज में बहुत ही सांकेतिक तौर पर ये सब कुछ कहा गया है और इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि जो बाब अल मंदेब है उसको भी ब्लॉक करने की एक तरीके से यहां पर चेतावनी दी गई है। तो धमकी देने की कोशिश की गई है और इसको डिकोड भी हमने किया। क्या बाब अल मंदेब को भी अब ब्लॉक कर सकता है ईरान और इसके क्या नतीजे होंगे ये आपको बताएंगे। लेकिन कालिबाफ की धमकी क्या है? सप्लाई कार्ड्स का जिक्र इस लेटर में किया गया, इस पोस्ट में, एक्स पर जो पोस्ट किया गया उसमें किया गया। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया पर आंशिक असर होगा। इतना ही नहीं, बाब अल मंदेब बंद होने से ग्लोबल संकट भी बढ़ जाएगा, यानी कि मिडिल ईस्ट के कई देशों को इसका खामियाजा भुगतना होगा और खाड़ी देशों में तेल पाइपलाइन पर भी हमला। बिल्कुल, डिमांड कार्ड्स, तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता, ये तो सबको पता है। यूएस सप्लाई से तेल की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि सबसे बड़ा अगर सप्लायर इस वक्त पूरी दुनिया में है तो आप जानते हैं वो कौन है? अमेरिका। ईरान के पास सप्लाई रोकने की पूरी क्षमता है। बाब अल मंदेब को भी अगर ब्लॉक कर दिया गया। वही बात समर वेकेशन की करें, जो इस पोस्ट में शब्द नजर आया है, गर्मी तक हॉर्मुज बंद रहा तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गर्मी के मौसम में तेल की मांग भी बढ़ जाएगी और यूएस में गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सांकेतिक तौर पर वहां सब कुछ लिखा गया है। मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की परेशानी भी बढ़ेगी। ईरान की तरफ से ये कदम उठाएगा अगर ये कार्ड्स अगर ईरान की तरफ से खेले गए। तो एक्स
पर पोस्ट कर धमकी दी गई है कालीबाफ की तरफ से।